नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जो दिल को बहुत गहरे तक छूती है। इसका नाम है माँ का दिल। ये कहानी हमें मिली है रोड किंग ड्राइवर 786 के जरिए। उन्होंने इसे एक इस्लामी कहानी के तौर पर साझा किया है। इसमें रिश्तों की बात है, लालच है, गुनाह है और सबसे बढ़कर माँ का वो प्यार जिसकी कोई सीमा नहीं। कहानी का जो सबसे चौंकाने वाला मोड़ है वो ये कि एक माँ का दिल उसके मरने के बाद भी अपने बेटे की फिक्र करता है। तो चलिए इस कहानी को और इसके संदेशों को थोड़ा खोलते हैं, है ना। कहानी है कासिम नाम के एक नौजवान की। अपनी माँ से कहते हैं बहुत प्यार करता था वो, लेकिन फिर वो होता है ना बुरी संगत। हाँ, बुरी संगत और साथ में दौलत का लालच, ये चीजें उसे घेर लेती हैं। बिल्कुल। उसके दोस्त उसे उकसाते हैं, कहते हैं कि अगर वो अपनी माँ का दिल ले आए तो उसे बहुत इनाम मिलेगा। और वो शैतान के बहकावे में आ जाता है। लालच उसे अंधा कर देता है और वो एक बहुत ही खौफनाक कदम उठा लेता है। अपनी सोती हुई माँ की जान ले लेता है। हाँ, और फिर उसका दिल निकाल लेता है। सोचकर ही रूह कांप जाती है। फिर वो इस दिल को लेके भागता है इनाम के लिए। भागते हुए रास्ते में उसे ठोकर लगती है, वो गिर पड़ता है। और वो दिल, माँ का दिल, वो भी जमीन पर गिर जाता है। और तभी वो होता है जो कहानी को एकदम पलट देता है। क्या होता है? उस दिल से आवाज आती है। दिल से आवाज? हाँ, आवाज कहती है, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? ओ, ये वो पल है जो दिखाता है कि माँ का प्यार कितना गहरा, कितना बिना शर्त वाला होता है। मौत के बाद भी और इतने बड़े धोखे के बावजूद भी वो प्यार बना रहता है। ये तो अविश्वसनीय है। इस आवाज का कासम पर क्या असर हुआ होगा? वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसे अपने किए का, अपने भयानक गुनाह का एहसास होता है। एकदम वो वहीं गिरकर तौबा करता है, मतलब अपने गुनाह की माफी मांगता है, रोता है, अल्लाह से, ईश्वर से गिड़गिड़ाता है। और फिर कहानी बताती है कि वो उस दिल को उठाता है, वापस जाता है और अपनी माँ के कदमों में सर रखकर रोते रोते वहीं जान दे देता है। उफ, ये कहानी तो मतलब भावनाओं को झकझोर कर रख देती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं, इसमें एक गहरा संदेश है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी लॉजिक या असलियत से ज्यादा सीधे जज्बात पर असर करती है। हाँ, वो माँ के प्यार की इंतहा दिखाना जो शायद असल दुनिया में सोचना भी मुश्किल है। सही। इस तरह की जो अतिशयोक्ति होती है वो अक्सर लोक कथाओं में या धार्मिक उपदेशों में इस्तेमाल होती है, ताकि संदेश यादगार बन जाए। हाँ बिल्कुल, संदेश को सीधे दिल तक पहुंचाने के लिए, जैसा कि ये स्रोत यहाँ कर रहा है। तो ये जो भावनात्मक चोट है, क्या ये कहानी के मुख्य संदेश को ज्यादा असरदार बना देती है? स्रोत के हिसाब से क्या सीख मिलती है इससे? स्रोत के मुताबिक जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि माँ के दिल में खुदा की रहमत होती है, और जो माँ से मोहब्बत नहीं करता वो खुदा से मोहब्बत नहीं कर सकता, और ये कि माँ की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। कहानी इन बातों को बहुत ही नाटकीय ढंग से पेश करती है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें, माँ के प्यार को इस तरह लगभग दैवीय दर्जा देने का क्या मतलब हो सकता है? ये दिखाता है कि जिस सांस्कृतिक या धार्मिक परंपरा से ये कहानी निकली है उसमें माँ का मर्तबा कितना ऊंचा है। ये कहानी एक तरह की चेतावनी भी है। लालच कितना खतरनाक हो सकता है और पारिवारिक रिश्ते, खासकर माँ का रिश्ता, कितने पवित्र होते हैं। हाँ, मतलब भौतिक चीजों से कहीं ज्यादा जरूरी हैं बिना शर्त वाले मानवीय रिश्ते। बिल्कुल, कहानी यही बात जोर देकर कहती है। तो ये कहानी सिर्फ एक जज्बाती किस्सा नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक मूल्यों को बनाने और याद दिलाने का एक तरीका भी है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। जैसे आज के जमाने में जहाँ चीजों का, मटेरियलिज्म का इतना जोर है, हाँ, वहाँ ऐसी कहानियां हमें कितना प्रभावित करती हैं। क्या ये हमें उन रिश्तों की अहमियत याद दिला पाती हैं जिनका कोई मोल नहीं, जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती? ये एक बड़ा सवाल है, शायद कुछ ऐसा जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।